हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान फाइनली टॉप 4 के अंदर क्वालिफाई कर चुका है यूएई को हराने के बाद, लेकिन यूएई ने आज फिर पाकिस्तान की बैटिंग को एक्सपोज करके रख दिया। साइम अयूब का एक बार फिर से हमें डक देखने को मिला। उसके बाद एशिया कप में जितनी भी टीमें सारी पाकिस्तान को एक्सपोज कर रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओमान ने भी किया, इंडिया ने भी किया। ऐसी कौन सी टीम है जो पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर रही है? ओमान ने कर दिया, यूएई ने कर दिया, सबसे बड़ी बात इंडिया ने कर दी। ये सारे मिलके ना पाकिस्तानी टीम की अच्छी खासी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को शर्म हया बिल्कुल नहीं आ रही है कि हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी आप परफॉर्मेंस देख लो, ये हमारी बैटिंग लाइनअप फिर एक्सपोज हुई पड़ी है। उनको जितना मर्जी एक्सपोज कर लो ना, उनको कहीं पर एक्सपोज करके लगा दो, उनके अंदर शर्म का कीड़ा नहीं आना कि हम लोग अच्छी बैटिंग लाइनअप लेकर आए और एक स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस लेके भैया आप कॉन्फिडेंस के साथ खेलो, से चढ़ के मारो, बॉलर को पता चले हम लोगों को आप एक खुड्डे में घुसे हुए, वहां से आपने निकलना ही नहीं है बाहर। और आई डोंट थिंक सो कि आज की जो जीत है उसको जीत आप कह भी सकते हो, इंतहाई शर्मनाक जीत है। और हमारे जो बॉलर्स हैं ठीक है, अच्छा ट्राई करते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ इनके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। पता नहीं कौन सा इनको दौरा पड़ जाता है वहां पर जाकर कि इनसे उनके सामने भी बॉलिंग नहीं हो पाती है। आपको छक्के चौके लग रहे हैं, आप उनको बाउंड्रीज भी दे रहे होते हो, आप उनको कहते हैं कि जाओ लोगों के मुंह पे जाके बॉल्स मारो। और मुझे अच्छा लगा जो रेफरी के सर पे बॉल बजाए। आपसे सर बात करेंगे कि अगर 146 का टारगेट हमने यूएई के खिलाफ सेट करना है, ठीक है, हमने 129 देकर इंडिया को भी देख लिया, उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जीता। आपको क्या लगता है कि मतलब इंडिया दोबारा से सामने आएगा? क्या लगता है हम इससे आगे जा पाएंगे इनके खिलाफ? भाई आपके साथ जो 14 तारीख को हुआ है वही दोबारा होने वाला है। आपकी इज्जत इंडिया फिर लूटने वाली है। आप चाहे 150 करें, आप चाहे 170-80 जितना भी कर लें, जाएंगे 170-80 ताकि यहाँ पे डक्स ही नहीं खत्म हो रही। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप वहां तक भी चले जाते ना तो इंडिया फिर भी जीतने वाली है। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप तो यूएई के खिलाफ 140 कर रहे हैं, उसमें भी शाहीन अफरीदी आके 30 स्कोर कर गया, वरना आपका 110 स्कोर होना था। तुला हुआ है कि मैं प्रीमियम ऑलराउंडर बनूंगा। ऊपर से साइम अयूब तुला हुआ है, नीचे से वो तुला हुआ है। ये पता नहीं आपस में परफॉर्मेंस एक्सचेंज कर लिया तो नंबर भी एक्सचेंज कर लें, उसको 7वें नंबर पे भेज दें, उसको ओपनर भेज दें। मैम आपसे भी यही सवाल करूँ, ये है कि अगर यही टारगेट हम यूएई को देते हैं तो हमारा मैच में खेलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने आगे इंडिया को फेस करना है। अगर हम इंडिया को यही टारगेट देंगे तो भाई हमें खेलने का, मैच देखने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी टीमों के वो प्लेयर नहीं है। अब देखो जो बड़ी टीम सर एक ओमान के खिलाफ, चलो इंडिया बड़ी टीम है, आज यूएई के खिलाफ वो भी डक की। बिल्कुल, वो तो यूएई तो लोकल टीम है ना, छोटी टीम है, भी लोकल ही है, ठीक है ना। अब देखो ना, इनका चाहिए था कि जो पहला मैच हुआ है इंडिया से, ये तो हर हाल में जीतना चाहिए था। ये जो हार चुके हैं, ठीक है, और जो उन्होंने टारगेट दिया वो टारगेट बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ये अक्सर ऐसे होता है, जो भी मैच इनका इंडिया से होता है ये बिल्कुल ही हार जाते हैं, प्रेशर लेते हैं ना। लेकिन ये जो अब देखें, हमारा जो कैप्टन है बाबर आजम है, ठीक है, सलमान, वो तो अभी है ना मौजूदा है, जो सबका रह चुका है बाबर आजम। अब अभी भी उसको कप्तान मानते हैं? जी मानता हूँ मैं कप्तान, क्योंकि उसका प्रेशर है इंडिया की टीम पे पूरा। बिल्कुल सही है। बाबर आजम उसका नाम है, बाबर किंग है। जो मोहम्मद रिजवान है, ये जो आते हैं ओपनिंग आते हैं, इनका ये प्रेशर डरता है इंडिया पे। अब देखो जो बड़े प्लेयर हैं उन लोगों ने बाहर किए हुए हैं, और जो दूसरे टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, लेकर गए हुए हैं, जो लोकल पर्चियां लेके गए हुए हैं, उनको उन्होंने बैट्समैन बनाया हुआ है, बल्लेबाज बनाया हुआ है। तो फिर भाई हमारी टीम का और पाकिस्तान का यही हाल होना है, और ऐसे जलील होना है हमने। जब तक ये बड़े प्लेयर आगे नहीं आएंगे, हम छोटे प्लेयरों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन भाई ये फिर हमने मैच हारना ही है, जीतने का हमारे को। साइम अयूब जो है वो डक पे आउट होके जाता है और विकेटें ले जाता है, हालांकि वो बैट्समैन है, ठीक है। शहनशाह अफरीदी जिसको विकेट लेनी चाहिए वो आके छक्के चौके लगा कर जाता है। आपको नहीं लगता कि सारे ही रोल जो है वो मिसफिट किए हुए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बात ऐसे है। देखो जो अब वो साइम अयूब है, अगर वो बैट्समैन है, उसको चाहिए कि पूरा फोकस दे अपना बैटिंग के ऊपर, ठीक है। गली माली क्रिकेट नहीं है जी बिल्कुल। अगर कोई बॉलर है उसको पूरा फोकस देना चाहिए, उसके अपनी बॉलिंग पे करे। अब ये जो अब शहनशाह अफरीदी है, वो अब कहें कि 2 छक्के लगा गया वो बैट्समैन बन गया, नहीं बनना चाह रहा है। नहीं ना, जो वो एक जो प्रॉपर वो जॉब कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उसका पूरा फोकस उस चीज पे नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने बॉलिंग के बाद मैंने बल्ला ही करना है, शॉट भी लगानी है, फिर उसका कोई फायदा नहीं सर। ठीक है कि साइम अयूब जो है वो विकेट लेता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद शहनशाह अफरीदी वो चौके छक्के लगाता दिखाई दे रहा है। रीजन क्या है कि मतलब कहाँ पे लेकर जाके खड़ा करना चाह रहे हैं हमें? देखिए अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए साइम अयूब, ये खुश होने वाली बात है ना। हैट्रिक हो गई डक से उसकी, तो कोई बात नहीं, बॉलिंग में भी देखो उसकी हैट्रिक हो चुकी है। तो देखिए जिस चीज का प्रेशर होना चाहिए वो बैटिंग का प्रेशर है, तो उसी के करें। उसको पता है मैं प्रेशर दूसरों पे डाले, तो दूसरों पे तो प्रेशर डाल रहा है कि भाई आपने परफॉर्म करना है आगे। मैं नहीं करूंगा, आपने परफॉर्म करना है आगे। इसके लिए साइम अयूब तुम्हें वाकई सल्यूट है। और मुझे नहीं लगता कि अब हमें
साइम अयूब का जो कंपैरिजन है वो अभिषेक शर्मा के साथ करना चाहिए। एक्सपेक्टेड था कि हम आज एशिया कप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि 21 तक जाएंगे हम। एक्सपेक्टेड था। आप उम्मीद ना लगाया कर, मैं तो ये मशवरा दूंगी आपको भी, इससे पहले कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, आईसीयू भी शिफ्ट हो, तो जरूरत नहीं है। और वहाँ पर बैठकर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप बताएं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी करने जिम्मेदार को ना पाकिस्तानी टीम को शर्म नहीं आएगी सीरियसली। एंड आई थिंक सो कि जो कप्तान है वही अगर स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं है तो बाकी टीम भी स्ट्रॉन्ग कोई हेडेड कमी महसूस हो रही है? बाबर रिजवान का नाम ही ले हाँ, लें। मैं लिटरली कहूंगी कि सीरियसली यार Okay. उसकी टुक बेटर थी ओके बाकियों से। चलो हम 171 हाँ, 80 तक चलो जाते थे। हाँ एग्जैक्टली, चलो अब 120 पर 120 नहीं कर पाए उसकी कप्तानी में भी, बट स्टिल बाबर आजम हम final खेलते थे, हम semi-final खेल रखे। एग्जैक्टली, इट्स द नीड ऑफ आवर। सो बाबर आजम मुझे पर्सनली पसंद तो नहीं है, पर स्टिल आई कैन से दैट कि ठीक है उसने प्रेशर अच्छा हैंडल कर। मैं तो ये कहूँगा, ये बताइएगा कि दोबारा से हम फेस करने जा रहे हैं इंडिया को। इंडिया के साथ हमारी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ी रही। पिछले मैच के अंदर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया तो हमने आईसीसी को खत भी लिखा, उसके बाद रेफरी आज फिर वही था। तो 21 को भी फेस करेंगे। हसन नवाज ने कहा था कि हम पाकिस्तान का बदला लेंगे जो हमारी इंसल्ट हुई है। आपको लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस यूएई के खिलाफ रही है पाकिस्तान बदला लेने के काबिल है? बिल्कुल मैं बात ये कहूँगा, अगर यही टारगेट रहा तो भाई ये बिल्कुल पता नहीं ले सकते। जब से हमारा 200 से प्लस क्या टारगेट, 200 से प्लस हमारा टारगेट होगा तो फिर इनके चांस है पाकिस्तान विन करे। अगर इनका यही हार रहा 160, 126, 250 ये वो चीजें रही तो फिर कोई फायदा नहीं है। सर, 200 से प्लस अगर टारगेट बनाते हैं 250 तो फिर हम जीतने के चांस है सर हमारे। साइम अयूब डक पे आउट हो जाता है। उसके बाद आप बात करें तो सलमान अली आगा वो 80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, ठीक है। उसके बाद आप फखर जमान की पहली 50 हमें देखने को मिली है। मतलब अगर यही परफॉर्मेंस रहेगी 200 प्लस जाएगा कौन? देखिए ना 200 प्लस वो जाएगा अगर ये जैसे बड़े बैट्समैन है, फखर जमान हो गया, रिजवान हो गया, बाबर हो गया, इनको तो डाला ही ठीक है, नहीं, इनको डाला ही नहीं है। जैसे फखर जमान हम खेल रहे ठीक है। हैं, अगर इस पे प्रेशर करेंगे तो भाई ये भी 30-40 पे भी आउट होगा। अगर इसको पूरा फोकस देंगे, ठीक है, फखर जमान अच्छा प्लेयर है, खेलने वाला प्लेयर है, अगर उसके साथ हम किसी और को अटैच करते हैं ना, आज भी साथ किसी ने नहीं दिया तो वो फखर जमान खेल रहा है। अगर बेचारा वो 50-50 बना गया है तो उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। अगर हम सपोर्ट करनी चाहिए उसको। अगर हम उसको कहेंगे नहीं भाई ऐसे वैसे, फिर उसको 100 बातें करेंगे। दूसरे जो लोग हैं वो बनाते नहीं है, 10-15 पे आउट हो जाते हैं। फखर जमान है वो बेचारे के पीछे सपोर्ट नहीं है। अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो तो यही बैट्समैन है जो ये वो सेंचुरी करता था और लोग सब पूरे उधर हो गए थे, हम तालियां भी मारते थे, वही फखर करते थे जो आज फखर के ऊपर बोल रहे हैं। यही फखर इंशाल्लाह चलेगा हमारा। लेकिन ये है कि सवाल मैं आपसे और करूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरह के मैचेस हो गए अब तक 3 मैच पाकिस्तान एशिया कप के खेल चुका है, बाबर रिजवान की कमी महसूस हो रही है टीम को? जी बिल्कुल महसूस हो रही है। मैं अभी रात बाबर से मिला हूँ। ओके हाँ जी मैं ठीक है। ये देखें, ये बाबर के हैं, ये देखें, ये बाबर से मैंने कल भी हमने यही बात की थी। मैंने कहा ये आप किंग हैं और किंग रहेंगे। ये जो छोटी मोटी ये बातें होती रहती हैं इससे कोई परेशान घबराना नहीं आपने, ठीक है। देखो ना बड़ा प्लेयर है, उसका नाम तो देखे ना, नाम उसका किंग है, पूरी दुनिया में है। लेकिन ये छोटे प्लेयरों की वजह से अगर उसको सेटअप किया जाता है तो ये गलत बात है। एक जैसे ये अब देखो वो है सैम अयूब, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जैसे अब सैम अयूब है, 3-4 इसने मैच खेले हैं, कुछ किया? सर 40 मैच हो चुके हैं, 3-4 नहीं है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो मौजूदा मैच की। अगर बाबर 2-3 मैचों में नहीं चला इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेयर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। उसको दुनिया प्लेयर मानती है, वो हमारा कैप्टन रह चुका है, ठीक है। और वो एक अच्छा बल्लेबाज, की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, आप ये समझते हैं अभी भी टीम के अंदर? बिल्कुल जी, कोई कमी पूरी नहीं कर सकता। आप जरा आगे आए थोड़ा सा, आप क्या बात कर रहे हैं बताएं? हम यही बात करेंगे कि हमारे लिए बाबर आजम आज भी किंग है और लास्ट तक किंग ही रहेगा। हम किसी और को कैप्टन नहीं मानते। इंडिया के खिलाफ जो मैच होने वाला है आपको क्या लगता है कि यही परफॉर्मेंसेज रहेंगी? बाबर रिजवान टीम में तो आने नहीं वाले अभी, तो आपको क्या लगता है कि इस परफॉर्मेंस के साथ हम इंडिया को हराएंगे? हम तो यही कहते हैं कि अगर 200 से प्लस रन होते हैं तो फिर मैच विन कर सकते हैं, अगर नहीं होते तो फिर मैच विन नहीं है। 200 से प्लस जाएगा कौन सर? अगर फखर का साथ देने वाला ही कोई नहीं है तो आपको क्या लगता है? फखर अल जमान के साथ कोई साथ देने वाला होना चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि वो सब भाई फखर अल जमान का साथ दें और भाई को सपोर्ट करें और फिर ये मैच विन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है हम जीत जाएंगे? वैसे ही बता दें कि रैंडम सिनेरियो। भाई ये तो अल्लाह पाक की जात ही जानती है कि जीत सकते हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस पे यही बात करेंगे इंशाल्लाह। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान 21 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोबारा से होने वाला है और पाकिस्तान पछाड़ देगा इंडिया को, फिर हम भी सलाम नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये टीम दोबारा से खेलने वाली है, ये हराने के काबिल है? अगर ये दिल जान से खेले ना, ठीक है। जुनून से, तो ये हरा देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान कौम ऐसी है सर, ये कुछ भी कर सकती है। सर कुछ भी करने के लिए टीम के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। मोहम्मद आमिर नहीं है, बाबर आजम नहीं है, रिजवान नहीं है, सारी पर्चियां रख के आप कहेंगे आप इंडिया को हरा सकते हैं तो मैं इस पे एतराज तो करूंगा। ये बिल्कुल आपने बात 100% ठीक की है, लेकिन अब इनको कौन समझाए?
यही तो बात है। ये तो बात है, इनको कौन अब समझाए? 21 तक टीम तो चेंज होने से रही कि मतलब कोई किसी को ले जाएंगे, तो यही है जिन्होंने जाकर खेलना है। जिन्होंने तो इनको यही कहना चाहेंगे हम कि आप अब थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करें कि इनको आप हराएं, मुंह तो जवाब दें इनको। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका आपको लगता है कि कोई सेंचुरी कर देगा या फाइफर ले जाएगा और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे? कोई लगता है आप किसी का नाम लेंगे? पर्सनली साइम अयूब बहुत पसंद है। साइम अयूब personally। गोल्डन डक पे गया पिछले मैच के अंदर, और ओमान के खिलाफ भी डक पे गया था। अफसोस हमें ओमान का, इंडिया का नहीं है। बिल्कुल, और मैं तो यही कहूंगा कि उसको चाहिए मेहनत करे और ठीक है। सेंचुरी करे और इंशाल्लाह इनको मुंह तो जवाब दे, ठीक ताकि है। इनको पता लगे कि नहीं जी सर, पाकिस्तान के अभिषेक बाद शर्मा के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। अभिषेक शर्मा पहली 2 बॉल्स के ऊपर 10 रन बना देता है, 1 छक्का 1 चौका। साइम अयूब गोल्डन डक पे आउट हो जाता है। फिर भी आपको लगता है वहां पे हार्दिक पांड्या दोबारा से आएगा, जसप्रीत बुमराह दोबारा से आएगा? क्या लगेगा फिर? ये तो लक पे बात कर चलती है ना सर, सारी, ये performance तो पे चलती है। परफॉर्मेंस पे भी, लेकिन लक भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये Okay। जो मत्थे की लकीरें होती है ना, ये इंसान की बड़ी बड़ी चीज होती अभी है। तक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2023 से लेकर 6 मैचेस हुए, पाकिस्तान 6 के 6 हारा हुआ इंडिया के खिलाफ, ठीक है? तो क्या लगता है एक दफा भी हमारा लक नहीं था? अभी तो मान लें कि परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अच्छा खेलते हैं। बस दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह पाक Okay। इनको हिम्मत दे, इनको इतनी जुर्रत दे के ये उनको मुंह तो जवाब दें, हराएं। वह हम तो दुआ ही कर सकते ठीक है। हैं, और हम खुद तो जाके खेलने से रह गए क्या अब। रीजन क्या है कि हम दुआओं के ऊपर क्यों चलते हैं? टीम परफॉर्म क्यों नहीं करती है? क्या टीम के अंदर रीजन पाई जा रही है? हट ड्रामी बहुत बड़ी हुई है Okay। इनमें, हट ड्रामी बहुत बड़ी हुई है इनमें। इनमें बस यही है, हमारी कौम का भी, मेरा जितना ज़हन कहता है ना कि ठीक है। इनको यही है कि लो जी दुआ कर लो, दुआओं से बड़ा हाँ, कुछ होता है, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। मेहनत भी तो बोलती है। ठीक है। वो हम हिंदू हमारे से इतने अच्छे हैं, वो सिर्फ कलमा पढ़ लेना हमारे से पहले जन्नत में जाएंगे। ये मैं सीधी बात कर रहा हूँ। इस चीज को हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, फिर भी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अलावा आपने किसी टीम का नाम नहीं लिया। सर, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका पाई जा रही है। क्या लगता है कि ये नहीं हरा सकते? हरा सकते हैं। बांग्लादेश क्यों नहीं हरा सकती? बांग्लादेश ठीक है। ने पहले काफी दफा मुंह तो जवाब बांग्लादेश ने दिया। पाकिस्तान को हराया हुआ है। बिल्कुल, ठीक क्यों है। नहीं हरा सकती? बांग्लादेश खुद माशाल्लाह अच्छी टीम है। ओके। मैं तो यही कहूंगा, जिसकी मेहनत है ना उसको फल मिलना है। ठीक है। जिसकी मेहनत इंडिया है की उसको- मेहनत बहुत है, ये हम मानते हैं। ये मानते हैं। सर, आप क्या लगता है कि मतलब आईपीएल उनका रीजन है कि इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है, और उनकी रणजी ट्रॉफी हो रही है, दिलीप ट्रॉफी हो रही है? क्या लगता है कि वहाँ से जो प्लेयर निकल कर आता है असर रगड़ा खाकर? सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल के अंदर जब आया, उसका 11 साल का आईपीएल का एक्सपीरियंस था। हमारी एक नो लुक शॉट होती है, आपके साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, एक नो लुक शॉट, और हमने उसको टीम में ले लिया। उनकी मेहनत है। ठीक है। यहाँ पे मेहनत नहीं चलती ना, यहाँ पे बस लक चलता है, जो चल गया सिफारिश भी चलती। सिफारिश भी चल जाती है, या आपने अपने खुद कह दिया। ठीक है। वहाँ पे लक नहीं, वहाँ पे मेहनत चलती है। वहाँ पे ठीक है। मेहनत बोलती है, उनका नसीब नहीं, उनकी मेहनत बोलती है। उनकी मेहनत है, क्यों ना कहें। बिल्कुल वो सही। आईपीएल में रगड़ा खा के आया तो इधर मुकाम पाया ना उसने कुछ। बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसने मुकाम पाया तो वो कुछ कर रहा है, उसकी मेहनत ठीक है। बोलती है सारी। अल्लाह पाक तरक्की दे उनको भी, लेकिन हम तो ओके। यही कहेंगे कि पाकिस्तान थोड़ी हिम्मत करे, थोड़ी पीसीबी ने practice कहा था, अब एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया गया, तो पाकिस्तान ने कहा था हम वॉक ओवर दे देंगे, ठीक है, हम एशिया कप का बायकॉट कर देंगे। आपको लगता है कि बायकॉट इज द सोल्यूशन, या मैच खेलना चाहिए और हरा कर आप अपना बदला लें? बायकॉट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। ठीक है। इसका ये है कि आप उनको मैच खेलो, उनको मुंह तो जवाब दें। ओके। अपनी मेहनत करें वहाँ पे, उनको मुंह तो जवाब दें, बिल्कुल ताकि सही उनको है। पता लगे नहीं यार अब मतलब भागना नहीं है। भागना नहीं है। ठीक ये है। क्या बात हुई जो मैदान छोड़ के भाग गया? ओके। मैदान छोड़ने वालों में से बनना ही नहीं चाहिए बिल्कुल सही इंसान है। को। यहाँ पे मेहनत करें, उनको मुंह तो ठीक जवाब दें कि नहीं, उनको पता लगे इन्होंने मेहनत की है, इनकी भी मेहनत बोल रही है। बिल्कुल सही है। इनको चाहिए अब ये 5-6 दिन हैं तो ये ठीक है। टिका के मेहनत करें, ताकि इनकी मेहनत बोले कुछ हाँ, ना कुछ बदला ना लें जाकर, अगर बदला लेना ले तो ऐसे जाकर लें। बदला ले। ये ठीक तो है। हमारे रसूल पाक ने भी बोला है ठीक कि है। पत्थर का जवाब ईंट से दो आप। ठीक है तो सर, इनको कोई चाहिए। 2 टीमें ऐसी जो आप एशिया कप के फाइनल के अंदर देख रहे हैं, और कौन सी टीम जो है फाइनल जीतती हुई दिखाई दे रही है? इस टाइम तो इंडिया ही दिखाई दे रही है। दूसरी कौन सी हो सकती है ये फाइनल के अंदर? दूसरी कौन सी हो सकती है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस पे। इंडिया कन्फर्म है, लेकिन दूसरी का नाम नहीं ले दूसरी का सकते नहीं कह आप। सकते। अफगानिस्तान है, श्रीलंका, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये 4 हो सकती हैं। इनमें से कोई एक चूज करें जो आपकी फेवरेट हो। बांग्लादेश। बांग्लादेश फाइनल खेलेगी और इंडिया जीतेगा। नहीं यही मैं कह रहा। ओके। बांग्लादेश जीत जाए। ओके। कोई नहीं, जिनकी मेहनत होगी वही जीतेगा।